ऐसा क्या हुआ कि मुझे रात में जाना पड़ा बनबसा बस अड्डे में सवारी छोड़ने। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राजा विश्वकर्मा। मैं और मेरी भांजी पहुंच चुके हैं धनुषपुर में, और वो और मैं जा रहे हैं बनबसा मार्केट में, क्योंकि वहां हमें सामान लेने जाना है। और हम दोनों जा रहे हैं बाइक से, और हम पहुंच चुके हैं धनुषपुर और गड़ीगोट के बीच में, जहां पर ये क्या कहते हैं इंटरनेशनल रोड बन रहा है नेपाल जाने वाला। मैं पहुंच चुका हूं बनबसा नगर पालिका में, क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि हमने नगर पालिका में बहुत भीड़ लगी हुई है, और हमने जाकर पता करा तो वहां पर चारा मिल रहा था। फिर गाड़ी में नगर पालिका के गेट पर खड़े कर गया, अंदर देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, और जो भी बाढ़ से पीड़ित जानवर है उनके लिए भजनपुर और क्या कहते हैं पाकपुर के लोग आए हुए हैं चारा लेने के लिए, और अपना आधार कार्ड दिखाकर अपना नाम पता बताकर यहाँ पर चारा मिल रहा है। मगर यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है, एक तरफ औरतों की और एक तरफ आदमियों की लाइन लगी। फिर मिल गया था मुझे ये पाकपुर का भाई, जिससे मैंने पूछा कि एक आधार कार्ड में कितने कट्टे मिल रहे हैं, तो वो बोला एक आधार कार्ड में एक कट्टा चारे का मिल रहा है, और जो चारा नहीं लेना चाहता उसे भूसे का कट्टा मिल रहा है। मगर बहुत भीड़ होने के कारण मैं चले गया हूँ मार्केट की तरफ। मैं पहुँच चुका हूँ मीना बाज़ार में, जहाँ पर मुझे मुर्गा ले जाना है घर पे दीदी के, क्योंकि वहाँ पर आए हुए हैं मेहमान, और मैंने मुर्गे वाले भैया को ऑर्डर दे दिया है मुर्गे के लिए, और हम जा रहे हैं अब मेन मार्केट पर। और हम पहुंच चुके हैं प्रतिभा अंकल के वहां, जहां पर हमें मेगा आरओसी का बर्थडे का केक देना था, क्योंकि वो बर्थडे में नहीं आ पाए थे इसीलिए। और मेगा ने अपने बर्थडे का केक डॉक्टर साहब को खुद दिया, और डॉक्टर साहब मेगा को देखकर बहुत खुश हो गए। फिर हम पहुंच चुके हैं लक्की भैया की दुकान पर, क्योंकि मेरे जीजाजी ने मुझसे मलसी मंगाई हुई थी, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है वहाँ नदियों में, तो वो बोले कि मेरे लिए मच्छी पकड़ने के लिए बंसी ले आना। बाज़ार का काम ख़त्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मीना बाज़ार में राजेश भाई की दुकान पर, और हमने बनाई 2 हाफ प्लेट चाउमीन। हमारी चाउमीन बनकर हो चुकी है तैयार, और जिस किसी ने भी मीना बाज़ार की चने वाली राजेश भाई की चाउमीन खाई हो, बताना कमेंट करके कि वो कैसे बनाते हैं। बाज़ार का काम ख़त्म करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गड़ीगोट पुल में। दिन का खाना खाकर और कुछ देर आराम करने के बाद मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटू अब जा रहे हैं अपने घर पाकपुर। हम कल मझगांव में आए हुए थे बर्थडे पार्टी के लिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर पाकपुर में। अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटू को घर पर छोड़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूं रवि भाई की दुकान पर, जहां पर मेरा टुक टुक रखा हुआ है। सारा दिन टुक टुक आज मैंने नहीं चलाया, क्योंकि मैं गया हुआ था मझगांव, इसीलिए मुझे रात में बनबसा की बुकिंग करनी पड़ी। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे इतनी रात में बनबसा की बुकिंग क्यों करनी पड़ी थी। और हमारे वहाँ रात को नंदा गौरी, जो हमारे वहाँ गौरा के नाम से जानी जाती है, उसकी यहाँ पर देखो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है मंदिर में बनबसा के। मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग और नई सुबह के साथ। ओके बाय, टाटा दोस्तों। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।